ये बेरोजगार है। माँ बाप ने मेहनत पसीना की कमाई लगाकर इनको पढ़ा लिखा के तैयार किया है, नौकरी नहीं लग रही। वो सरकार में आने से पहले वसुंधरा ने कहा था 15 लाख नौकरी दूंगी, 15 नौकरी भी नहीं दी। इसलिए मेरी सरकार से मांग है, बेरोजगारों को नौकरी दो, और जब तक नौकरी नहीं मिले तब तक 10,000 रुपए महीने बेरोजगारी का मिलना चाहिए ना। और मैंने किसान को कहा था, मैं सत्ता में आई तो तुमको निहाल कर दूंगी, कर दिया निहाल। महंगी बिजली, महंगी वीसीआर, रिश्वत का ट्रांसफार्मर, रिश्वत का कनेक्शन, हर चीज में रिश्वत। और किसान की कमर टूट गई। मेरे किसान का खाद महंगा, बीज महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, ट्रैक्टर महंगा, साधन महंगे, और फसल की उपज कुछ नहीं मिलती। इसलिए अगर राजस्थान भर के किसानों ने साथ दिया तो देश के 3 राज्य ऐसे मेरे भाइयों, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, जहां पर किसानों को, भाई थोड़ी देर और बैठ जा बेटा, जहां पर किसानों को फ्री में बिजली दी जाती है। इसलिए सुन लो कलेक्टर साहब, हॉटलाइन से वसुंधरा जी से बात कर लो कि राजस्थान के किसानों को भी मुफ्त में बिजली मिलनी चाहिए। मेरे किसान ने क्या पाप किया है? और सुन लो, देश के धन्ना सेठों का सरकार ने अब तक 52,80,000 करोड़ माफ कर दिया। कितना? 52,80,000 करोड़ माफ कर दिया। और बैंकों का था 5,80,000 करोड़, जिसको डूबत खाते लिख दिया। मेरे किसान का बैंक का कर्जा हो जाता है तो उसके घर के आके ढोल बज जाता है, उसकी जमीन की नीलामी हो जाती है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि जब 5,80,000 करोड़, 52,80,000 करोड़ धन्ना सेठों के माफ किए जा सकते हैं, तो मेरे गरीब किसान और मजदूर का कर्जा माफ होना चाहिए। सरकार तो दोनों ही गड़बड़े हैं। ये तो चपाती पलटने का हाल है और कुछ नहीं है। जैसे रोटी को पलटते हैं, एक बार कांग्रेस, दूसरी बार बीजेपी। आप भूल में हो। कांग्रेस का राज था जब मेरे को सूरवाल के उस हत्याकांड में फंसाया, जहां थानेदार को जला दिया था। मैं उस दिन लोकसभा में था, वहां भाषण दे रहा था। ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र मैंने फेंका जिसके कारण सूरवाल में थानेदार मर गया? और जिस दिन ये बलात्कार की घटना बताती है यहां की देवी, उस दिन मैं सवाई माधोपुर था। घात प्रतिघात खूब हुए और जीवन भर होंगे, लेकिन सुन लो भाई विरोधियों, डॉक्टर किरोड़ीलाल का रथ रुकने वाला नहीं है। मेरा चक्र चलेगा, तुम्हारा कुचक्र चलने वाला नहीं है। और मैं जानता हूं सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। साच को आंच नहीं है, मैं सच में हूं। इसलिए इस घटना से भी मैं सोने की तरह तप के खड़ा होकर निकलूंगा। इस बात का भरोसा आप भाइयों को देना चाहता हूं। अब मेरी रैली पे रैली, ये चौथी रैली है, 5वीं टोंक में होगी, 6, 7 तारीख को नागौर में। क्योंकि कुछ ने कहा तो मीणों में कर रहा है ना। मीणा नहीं, गुजर भी है, माली भी है, जाटो भी है, बैरुआ भी है, सब नेता, सब जात के ब्राह्मण भी है हमारे मंच पर बैठे, लेकिन नहीं मानते। तो 7 तारीख को
पूरे प्योर जाट समाज की सबसे बड़ी रैली नागौर में करने जा रहा हूं। उसके बाद टोंक में होगी, टोंक के बाद अलवर, अलवर के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद धौलपुर और धौलपुर के बाद हाड़ौती, हाड़ौती के बाद मेवाड़, मेवाड़ के बाद मारवाड़। चारों तरफ जनता की सेवा के लिए घूमता रहूंगा। मेरे जीवन का एक एक कतला, खून का एक एक कतला राजस्थान की जवान और किसान जनता के लिए समर्पित है। मैंने सरकार से कहा शराबबंदी होनी चाहिए, सरकार से कहा गौ हत्या बंद होनी चाहिए। मांग बहुत है, आपने पढ़ी होगी। मैंने सरकार से यह भी कहा है, इस जिले की बहुत बड़ी समस्या है। अरे पत्थर के उद्योग को मार दिया, उसको जिंदा करो। और सरकार से यह भी कहा है कि चंबल का पानी उठाओ, नींदड़ के बंदे में डालो, नींदड़ से पांचना में डालो, पांचना से भरतपुर तक जितने भी नदी में गांव पड़ते हैं वहां जगह जगह एनीकट बना के उनको भट्टा लो, आगरली के बांध में डाल दो और जगरबंद में डाल दो, और जो हमारे हिंडौन में वो जलसेन है उसमें डाल दो। चप्पे चप्पे पर पानी पहुंचा दो। चंबल का पानी बहकर कोटा से लेकर धौलपुर तक 210 किलोमीटर तक बहकर बेकार चला जाता है। उस पूरे पानी को उठाओ। मैंने तो राजस्थान की सरकार से यह भी कहा है, आप बरसात में सुनते होंगे दिल्ली डूबा, दिल्ली डूबा, चंबल का पानी आ गया, वो यमुना का पानी आ गया, दिल्ली डूबा। तो मैंने सरकार से कहा है यमुना के पानी को लाओ, राजस्थान में लाओ। धारूहेड़ा और बहरोड़ में 15 किलोमीटर की दूरी है, लाके जमराम गठबंधे में डालो और उस पानी को बाणगंगा में छोड़ दो, उसको भरतपुर तक भेजो। फिर वो पानी डूब नदी के जरिए मोरेल में डालो, मोरेल से बनास में डालो, बनास से चंबल में डालो, चारों तरफ डाल दो। पानी तो बहुत है, डालने वाला होना चाहिए, डालने वाला नहीं है। क्योंकि वोट डालने वाला गड़बड़ कर देता है, एक बार किसी को ले आता है, दूसरी बार किसी को ले आता है। मैं कोई नई पार्टी की बात करने नहीं जा रहा, मैं कोई मन में रहता। अब तो लड़ लिए बहुत चुनाव, अब बुढ़े हो गए, अब तो नई फौज को खड़ा करेंगे, जवानों को राजनीति में आगे लाएंगे। लेकिन मेरा जितना जीवन का समय बचा है मैं जनता की सेवा में लगाऊंगा। जरूरी है राजनीति के थ्रू करी जाए। राजस्थान की मुख्यमंत्री आ जाए तो इतनी भीड़ नहीं होगी। आप नरेंद्र मोदी को बुला के देख लो, इतनी भीड़ नहीं होगी। ये प्यार है आपका, इसलिए मैं यहां न बलात्कार की बात करने आया, न मेरे चुनाव की बात करने आया, मैं तो आपकी बात करने के लिए आया हूं। बेरोजगार जवानों की लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान वो जो सीमा पर खड़ा कड़ाके की ठंड में बर्फ कर खड़ा होकर देश की रक्षा कराए, और किसान वो जो कड़ाके की ठंड में कूड़ मोड़ कर सारे देश का पेट भर रहा है। मैं उस जवान और किसान की बात करने के लिए यहां पर आया हूं, और किसान के लिए कहने के लिए आया हूं, वसुंधरा जी सुन लो, कलेक्टर से हॉटलाइन मिला लो। मैं कहने के लिए आया हूं, मेरे गरीब किसानों को रात में बिजली नहीं दी जाए, बिजली दी जाए तो दिन में दी जाए, 10 घंटे दी जाए। ये हमारी मांग है। स्कूलों में मास्टर नहीं है, मास्टर लाओ। कॉलेजों में लेक्चर है, लेक्चर लाओ। बच्चों की छात्रवृत्ति दो। हमारे रिजर्वेशन को नए शेड्यूल में डालो। हमारी सवर्ण जाति के भाई ब्राह्मण राजपूत बढ़िया, वो दुखी है गरीब, उसको भी 14% आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। उनकी वो बेचारा दुकान पर बैठा या घर पर बैठा लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसलिए मैं सबको संकल्प दिलाना चाहता हूं कि गरीब सब जाति में होते हैं, गरीब की कोई जाति नहीं होती। जिन गरीब सवर्णों में गरीब हैं उनके लिए हमको 14% की लड़ाई लड़नी पड़ेगी सड़क पर उतर। और भाई हाकिम सिंह ने कहा था, मीणा गुजर के खाई पड़ गई, किसने डाली? वसुंधरा ने। हमारा तो भाईचारा है। आपने महावीर जी में देखा होगा, महावीर जी का रथ जब चलता है, सुनील काष्ठ का भाई उसकी पूजा करता है, रथ पर एसडीएम बैठता है, पहले नगड़ा मीणा आगे आगे जाके उसको नदी पर ले जाता है,
और बाद में गुजर भाई उसको लेके आते हैं। ऐसे भाईचारे की मिसाल दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। और हमारे भाईचारे को खत्म करने का काम किया तो वसुंधरा ने किया। इसलिए हाकिम सिंह जी और गुजर समाज के भाइयों, मेरे को मिसाल याद है और मैं जीते जी मीणा गुजरों का भाईचारा कायम करके रहूंगा, इस बात का भरोसा आप लोगों को देना चाहता हूं। इंटेलिजेंस के तेरे से मैंने पूछा था परसों कितने लोग आ रहे हैं।